हम पहुंचे आज लुधियाना के किप्स मार्केट में नथिंग बिफोर कॉफ़ी में, जहां पर कि अनकही अनसुनी आबरू की तरफ से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कि काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इसमें लोगों ने कॉमेडी से लेकर के सिंगिंग तक का अपना टैलेंट दिखाया। तो आइए देखते हैं पूरा इवेंट, जिसमें कि कॉमेडी से लेकर के सिंगिंग तक का आपको जो है सिर्फ इंजॉयमेंट ही मिलने वाली है। आप देख रहे हैं डॉक्टर राज और मैं आपकी होस्ट हो तो आज हम पहुँचे हैं लुधियाना के साबा जहाँ पर कि करवाया जा रहा है एक इवेंट जिसका नाम है अनकही अनसुनी आबरू, जो कि स्टेट है दैट enables unheard and vocalize the unsaid। इसमें अलग काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और पार्टिसिपेट में टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और हाउस वाइफ है। एक स्टेज दिया गया है, एक मंच दिया गया है सबको अपनी कला दिखाने का, और बहुत ही अच्छा जो है ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। पिछले 4 साल से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इनकी जो ब्रांच है कभी ये चंडीगढ़ में करते हैं, मोहाली में होता है, पटियाला में होता है, लुधियाना में, और ये एवरी मंथ जो है इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। बहुत मज़ा आ रहा है इसमें, अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस हमें देखने के मिले। बहुत टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, और पता चलता है कि इंडिया में कितने टैलेंट जो है, इंडिया कितने टैलेंट से भरा हुआ है, कितने टैलेंटेड लोग हैं इसमें। हमने जो है कॉमेडी भी देखी, पोइट्री भी देखी, और सिंगिंग तो माशाल्लाह आप दीवाने हो जाएंगे उस सिंगर के, और बहुत अच्छा इवेंट। और ऐसे होने भी चाहिए। तो मुझे बताइएगा, मैंने भी इसमें परफॉर्म किया, तो देखिएगा मेरे लास्ट तक। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੋਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅਥਰੂ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। मैं भी हेड जी फड़ी बैठा हाँ, मैं भी हेड जी फड़ी बैठा हाँ। ठीक है, अच्छा हुआ। तो अगले दिन पापा मेरे पास कहते ये मेरा फोन है, इसमें इंस्टाग्राम अकाउंट बना दे। मैं कहा आप क्या करोगे? कहते बना दे यार। मैं कहा ठीक है। तो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, पापा लेके चले। 2 घंटे बाद वापस आ रहे हो मेरे, कहते इसमें वो वाली रील नहीं आ रही जो तेरे में आ रही थी। कविता रिश्तों की जमा, जीवन के उस पड़ाव पर जब समय की धूप ढलने लगे, जिंदगी के 3 पहर बीत जाए, बस एक अंतिम पहर शेष रह जाए। उस मोड़ पर आकर अक्सर मन खुद से सवाल करेगा, क्या पाया इस लंबे सफर में, या फिर हेलो, सो आज लुधियाना में शो है, तो नाइस है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी क्राउड है वहाँ पे। तो अनकही अनसुनी आबरू लगभग 3-4 साल पहले स्टार्ट किया गया था, विच इज़ फाउंडेड बाय सचदेवा। शी इज़ फ्रॉम हिमाचल बट शी इज़ लिविंग इन चंडीगढ़। तो इसमें हमारा जितना भी हमारा एक फोकस होता है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, जिनको अभी कोई स्टेज नहीं मिला है, हम एक स्टेज दें, उनको एक मौका दें, ताकि वो अपनी कला को और निखारें, और जो भी अच्छे आर्टिस्ट यहाँ परफॉर्म करें उनसे सीखने का मौका। क्योंकि आर्ट का मतलब होता है एक दूसरे को साथ लेके चलना, एक दूसरे को साथ मिलके चलना। वो नॉर्मल आर्टिस्ट, जो बिगिनर आर्टिस्ट हैं, वो सीनियर से सीखते हैं अपने। तो अनकही अनसुनी आबरू का यही सबसे बड़ा मोटिव है कि जितना हो सके हम अपने आर्टिस्ट को इम्प्रूव करें और आगे लेते हैं। मैं पिछले जब से अनकही अनसुनी आबरू शुरू हुआ है, तब से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ फ्रॉम डे 1। एंड आज अनफॉर्चुनेटली जसवनी आ नहीं पाई, तो उसकी जगह पे फिर आज मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ। तो एंड वेरी गुड क्राउड, एंड बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सो थैंक यू सो मच मेरे आपको, थैंक यू सो मच। हम बहुत सारे बहुत कुछ सीख रहे हैं, सारे मैक्सिमम जल्दी है अभी ना। ये बात होने के लिए उन्होंने बोला कहते जाते पूरी कर लेते हैं और बच्चे नहीं कर पाते। जैसे मेरे दोस्त के पेरेंट्स के पास आए, कहते हमारा सपना है तेरी शादी हो जाए, तुम्हें शादी करनी है ना, तो पोते को देखने। तो उन्होंने बच्चे कर लिए, पहले लड़की हुई, फिर थोड़ी घूम फिर के आए, हमारा सपना है एक लड़की भी हो जाए, तो लड़की का भी। तो पेरेंट्स से सारे सपने पूरे होते हैं। और बच्चे, जैसे मेरा सपना था कि मैं पापा के पास गया, मैं कहा पापा जी मुझे हार्ले डेविडसन देखने के, बकवास सपना है।
फिर मैंने कहा पापा मेरे को बैंकॉक जाना है, कहते ये अच्छा है, मैं भी चलूँगा। पेरेंट्स उसमें आपको सपोर्ट करते हैं, जिसमें उसका बेनिफिट होता है। और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, सो प्लीज कुछ भी ना, मेरी सिस्टर की मैरिज थी, मैंने इतना काम किया मैं आपको बताऊँ, डिफरेंट मेरे को नाम से बुलाया जाता। जैसे कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे कि टेंट वाला, कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे वो केटरिंग वाला, है ना। मैं एडिटिंग कर रहा था, एक आया बंदा मेरे पास, कहता यार भाई साहब तुम्हारे से लोग शादी के बाद नहीं आते। तो मैं कहा तू अभी है भाई की कोई इज्जत नहीं है। मैं अपनी बहन की शादी में इतना रहेगा, उनको लगता है इमोशन हो गया। मैं तो नहीं, मैं थक चुका था काम कर करके। सो एक मैडम ने बोला था कि नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाने से पहले पोइट्री पढ़ देना। उनका कहना कि मैं मेरी जरूरत नहीं है, मेरे भी कुछ और नहीं है। क्या लफ्ज जब दिल से निकलते हैं तो सिर्फ सुने नहीं, महसूस किया क्या है। लफ्ज जब दिल से निकलती है तो सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। आप ऐसी एहसासों को कागज पर उतारने वाले हमारे अगले कलाकार क्या नाम है आपका? सुखदीप। जोरदार तालियों के साथ मंच पर सुबह की शुरुआत घड़ी से लड़ते हुए दिल्ली मेट्रो की बीच से गुजरते हुए हाथों में डिजाइन्स और स्केचेस का बोझ उठाते हुए होती है। पूरा दिन अपनी धूप निकालते हुए अपने काम का क्रेडिट किसी और को मिलता देखते हुए और अपने बुटीक के लिए दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए निकल जाता है। शाम दिन भर के स्टिचेस के कट्स के साथ और घर वालों के ताने, छोड़ देना ये सब, कब तक करती रहेगी, कुछ स्टेबल सोच, इसके साथ निकल जाती है। तो एक दिन रात को अपने कमरे की चार दीवारी के अकेलेपन से लड़ते हुए दीवारों पर लगी अपनी डिजाइन से बातें करते हुए वो एक ख्वाब में खो जाती है। उस ख्वाब में जिंदगी से हे डियर जिंदगी प्रिया, जिंदगी तुम कैसी हो यार, बहुत अजीब सी हो, समझ में नहीं आती। मैं नदी की तरह चलने की कोशिश करती हूँ, तुम पहाड़ खड़ा करती हो। जब मैं उस पहाड़ से लड़ने जाती हूँ तो अंधेरा हो जाता है। जब अंधेरे से लड़ती हूँ तो मेरे अंदर एक शोर मचलने लगता है, और जब उस शोर से लड़ती हूँ तो डर जाता है। और तुम कब समझ आओगी मुझे जिंदगी कैसी है, कि बस यही पता कि जब तुम मुझे समझ प्रिया कैसे, तो जिंदगी तब से जवाब देती है कि वो कैसे समझ गई है। मेरे को लगता है कि हम सब कहीं ना कहीं प्रिया जैसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर आप भी डील कर रहे हो तो आप जिंदगी समझ रहे हो। तो क्या आप जिंदगी का जवाब सुनना चाहोगे? हाँ, यस, थोड़ा लाउड, थैंक गॉड आप लोग के लिए। तो जिंदगी कहती है कि सफर अगर चलता न रहता तो मंजिल पर पहुंचने का सुकून कैसे मिलता। आंधियां घाव लाती रही तो बारिश घाव का मरहम कैसे मिलता। समुद्र अगर खारा ना होता तो नदी की मिठास कौन ही जब पाता। अंधेरा अगर काला ना होता तो रोशनी का सितारा कैसे चमकता। आग अगर गर्म ना होती तो बर्फ की ठंडक कैसे दे पाती। अगर शहरों का शोर ना होता तो गांव की खामोशी कैसे सांस लेती। पत्थर अगर सख्त ना होता तो फूलों की नरमाहट की कद्र कौन करता। वक्त अगर गुजरता नहीं तो यादों के ठहरने का सब्र कौन करता।
नहीं तो अपना जहान कैसे बनाता, हौसला जमीन पर गिरता नहीं तो परिंदा कैसे उड़ता। मतलब जिस हिसाब से तो तालियां मारा थे मुझे लगता है इतनी होगी। अभी जाके इंस्टाग्राम स्टोरी में बैठा मैंने कहा बहुत अच्छी है, मतलब अच्छी थी और कह रहा मैंने खुद देखी। फोन से देख के क्यों पढ़ रहे हो इतनी अच्छी याद क्यों नहीं मिलूंगा तो क्यों नहीं क्लियर है मैं भी बहुत करता हूँ। मतलब अच्छा लगता है लड़कियां जब आगे निकलती हैं अपनी फील्ड में जहाँ वुमेन की बिल्कुल प्रेजेंस किया वहाँ जाके झंडे का बहुत अच्छा लगता है। एक खुन्नस है लड़कों से, तो फेमिनिज्म के नाम पे लड़कों से खुन्नस निकालते हैं। हाँ बड़ा होता है। मैं इतनी सड़क से जा रहा हूँ तो थोड़ी देर निकल रहा हूँ तो लड़की मेरे पास से तेज निकली है, वो गई सारे लड़के आसपास उसके क्या हो गया अरे यार दूसरों को बोल रहे हैं तो खड़े हैं उनको देख के चलाया करो, तुम लोगों को चलाना नहीं आता। उससे जूस पूछ रहे हैं पानी पूछ रहे हैं। मैंने कहा लड़के अच्छी होती हैं। थोड़ी देर बाद मैं जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद किसी जा रहा हूँ, मैं गिरा हूँ। मैंने यार कुछ खाने आएगा कल आए गाड़ी लेके थोड़ी देर मैंने कहा शुक्र है किसी को करा था शीशा नीचे कर गए थे गोली चला ले अंकल उठाओ हाल चाल पूछो जिंदा होंगे नहीं सांस चल रही है चेक तो करो सीधा ही गोली चलाए तो बहुत ज़्यादा खुन्नस होती है ये ना अपनी खुन्नस निकाल देते हैं। ऑफिस देख लो एक ऐसी मूवी है आपकी लाइफ में सबने देखी होगी ना, बागवान में। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही है कि मैंने अपने पेरेंट्स को कुछ नवा दिखा दिया। कहते कुछ नवा दिखा, मैंने बागवान लगा और मैंने बागवान लगाने के बाद उसको देखा बकवास नहीं पापा ने कैसे हो सकता है बकवास नहीं। मैं कहा हम तो लेट भी नहीं करना, वो तो 4 थे मैंने उनकी और प्रॉपर्टी हम कराएंगे, हम आपको कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता है, एनिमल इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट आप करते हो सब, किसमें इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक का नाम क्या है तो मैं भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, पर मेरे दोस्त मेरे को सट्टेबाज होते हैं। ड्रीम 11 में मैंने बहुत पैसा लगाया है, पिछले 7-8 सालों में मैं 5-6 लाख कमा लिया और आज 15-20 लाख का कर्जा है, उसको हम साइड में इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैंने क्रिकेट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। क्रिकेट देखते आप एनिमल अभी ये होता है लड़कियों का स्पोर्ट। हम लड़के बचपन से वुमन रेसलिंग को सपोर्ट करते हैं बिना किसी हम सारी रेसलिंग पे रैंडम वुमन को मेरा देखो आप 5 रेसलिंग के नाम नहीं रहता मैं अपनी बात 5 तो तुम्हारी कोई बात नहीं बात कर दो नहीं सो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। लास्ट टाइम मैंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हुआ था 2017, अगर किसी को याद हो तो उसमें मैंने पैसा लगाया था बहुत ज़्यादा। चैंपियन ट्रॉफी फाइनल था तो मैंने इंडिया में पैसा लगाया तो उसमें इंडिया हार गई। फिर मैं आगे बढ़ा क्योंकि इन्वेस्ट मैयत मेरे घर की धरे हाथ पे हाथ बैठे रहे यूं तो नहीं समझती बातों से नहीं जाने वाली गुर्बत मेरी। तेरे सजदा होने का ज़मीन पे एक निशान, तेरे सजदा होने का ज़मीन पे एक निशान, कुछ यादें दुश्वार हैं पुराने मेरे घर की। और शेर है कि है गरूर मेरा यकीन भी कि पर्दा रखे हुए हैं, है गरूर मेरा यकीन भी कि पर्दा रखे हुए हैं, मेरे ताज के गुलाम हैं दीवारें मेरे घर की। और आखिरी शेर से मेरा सबको पसंदीदा किसी खुदा की खुदाई का है मुझको नहीं यकीन, किसी खुदा की खुदाई का है मुझको नहीं यकीन, इस गुलिस्तान की देवी है मेरी माँ मेरे घर की। ख्याल से शुरू करता हूँ। कैसे कुछ बैठे बैठे ख्यालों में हो सकता है कि ऐसे कैसे कोई बैठे बैठे ख्यालों में हो सकता है। तुम्हें देखा तो लगा कि हाँ हो सकता है, तुम्हें देखा तो लगा कि हो सकता है, हो मोहब्बत इश्क प्यार और मुझे क्या बात कि हो मोहब्बत इश्क प्यार और मुझे उसे देखा तो लगा कि हो सकता है। तो एक शेर
ख्याल और है कि थोड़ा राधा कृष्ण की बातें कर लेते हैं। जब भी बात अधूरी मोहब्बत की आती है या मोहब्बत की बात करते हैं तो राधा कृष्ण का नाम सबसे ऊपर है। क्योंकि आप देख लेना जो भी मोहब्बतें जिनकी मिसालें दी जाती हैं वो सारी मोहब्बतें अधूरी ज़्यादा रही हैं, क्योंकि जो मोहब्बतें पूरी रह गई उसके बाद तो कबीरदारी में खत्म हो जाती है। तो मोहब्बत अधूरी रह जाए तो बिल्कुल अच्छा। तो उसमें था कि क्या फर्क पड़ता है हद से ज़्यादा, क्या फर्क पड़ता है अगर हद से ज़्यादा हो जाए, और किस्सा मोहब्बत का गरा था कि क्या फर्क पड़ता है अगर हद से ज्यादा हो जाए और किस्सा मोहब्बत का इरादा हो जाए। मुझे मौत भी मंजूर है मगर कि मुझे मौत भी मंजूर है मगर एक शर्त पर, इश्क में मैं कान्हा हो रहा था। मैं जैसे भाई बात कर रहा था कि फेमिनिज्म नॉर्मल साफ शब्दों से नहीं, तो शब्द बहुत छोटे हो सकते हैं लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। तो आज इस महफिल की अगली प्रस्तुति है राजवन कौर जी की। ये मेरे फादर साहब का एक सॉन्ग है जो कि बचपन में उनसे सुना करते थे, तो मुझे गाना नहीं आता, सिर्फ मैं बोल के आपको ये भी लग सकता है कि शायद मैं कोई कहानी सुना रही हूँ या फिर कोई क्वेश्चन का आंसर दे रही, जैसे टीचर्स को लगता है वैसे लग सकता है। तो है मुझे दिला क्यों हो फुलाटाया इश्क दी खेत खेती जा, दिला क्यों हो फुलाटाया इश्क दी खेत खेती जा, खिडारी जित तो ही जाते नहीं खिडारी